कभी सोचा है कि क्या होता है जब दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करती है और बुरी तरह फेल हो जाती है? आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जहां बिल्कुल यही हो रहा है। ये एक जियोपॉलिटिकल चेस का गेम है जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें, खुल्लम खुल्ला बगावत और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। तो चलिए इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझते हैं। पहले ये देखेंगे कि हुर्मुज में ये ब्लॉकेड शुरू ही क्यों हुआ। फिर चीन की उस मजेदार हरकत के बारे में बात करेंगे जिसे यूट्यूब एड स्किप करना कहा गया। उसके बाद जानेंगे कि कैसे अमेरिका के अपने ही दोस्त घबराने लगे। और आखिर में देखेंगे कि क्या ये एक नए ग्लोबल टकराव की आहट है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में ये कहानी शुरू होती है प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बहुत ही बोल्ड और बहुत रिस्की फैसले से। उन्होंने दुनिया के सबसे ज़रूरी ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर नेवी भेजकर पूरी तरह से नाकेबंदी करने का ऑर्डर दे दिया। ये एक ऐसा मूव था जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये छोटा सा समुद्री रास्ता इतना ज़रूरी क्यों है? अच्छा, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। दुनिया का लगभग 20% तेल हर रोज़ इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। मतलब ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो समझिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक तगड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका का इरादा एकदम साफ था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ईरान से आने वाले या ईरान की तरफ जाने वाले किसी भी जहाज को यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये ईरान पर पूरा प्रेशर बनाने की एक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन साथ ही ये एक बहुत ही अग्रेसिव कदम भी था जिससे लड़ाई भी छिड़ सकती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, प्लान कागज पर कुछ और होते हैं और हकीकत में कुछ और। नाकेबंदी के पहले दिन ये साफ हो गया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक भी जहाज को रोकने की बात तो दूर, 34 जहाज आराम से वहां से निकल गए। अमेरिकी ताकत दिखाने का यह प्लान एक बहुत बड़ी पब्लिक फेलियर साबित हुआ। और अभी अमेरिका ये सोच ही रहा था कि अब आगे क्या करें, तभी इस गेम में एक और बड़े प्लेयर की एंट्री हुई। चीन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस लड़ाई को एक रीजनल टेंशन से ग्लोबल शोडाउन में बदल दिया। रिच स्टारी नाम का एक चाइनीज ऑयल टैंकर आया और सीधे अमेरिकी वॉरशिप्स के बीच से निकल गया। और सुनिए, ये कोई मामूली जहाज नहीं था। अमेरिका ने इस जहाज को पहले से ही ईरान पर लगे बैन तोड़ने के लिए ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। मतलब ये जानबूझकर उकसाने वाली बात थी। अमेरिकी नेवी लगातार वार्निंग्स भेजती रही, लेकिन जहाज के कैप्टन ने सबको इग्नोर कर दिया। बाद में किसी ने क्या खूब कहा कि उसने वार्निंग्स को यूट्यूब ऐड की तरह स्किप कर दिया। ये बेपरवाही दिखाने का एक बड़ा ही मॉडर्न और तीखा अंदाज था। अब ईरान भला इस मौके को हाथ से कैसे जाने देता? उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। घाना में उनकी एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए लिखा, हमें यह समझ आ गया है कि ये नाकेबंदी सिर्फ उन देशों के लिए है जिनसे अमेरिका डरता नहीं है। मतलब साफ साफ तंज था कि अमेरिका सिर्फ उन्हें धमका सकता है जो पलटकर जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मजे की बात यह है कि इस सिचुएशन से सिर्फ अमेरिका के दुश्मन ही परेशान नहीं थे। असली टेंशन तो अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में फैल रही थी। और फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब, जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन और अमेरिका का खास दोस्त है, उसने खुद अमेरिका से कहा कि भाई ये नाकेबंदी खत्म करो। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो बता रहा था कि उस इलाके में टेंशन किस हद तक बढ़ चुकी है। तो सऊदी अरब इतना डरा हुआ क्यों था? देखिए, उन्हें डर था कि अमेरिका ईरान को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसा रहा है, और अगर ईरान ने गुस्से में आकर बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद कर दिया, जो एक और ज़रूरी ऑयल रूट है, तो सऊदी का तेल एक्सपोर्ट ही ठप हो जाएगा। उनके लिए अपनी इकॉनमी को बचाने का रिस्क बहुत बड़ा था। तो नतीजा ये निकला कि अमेरिका के अपने ही दोस्त कहने लगे कि लड़ाई झगड़ा छोड़ो और बातचीत से रास्ता निकालो। वो मिलिट्री प्रेशर की जगह डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, जो कि अमेरिका के प्लान के बिल्कुल उलट था। और जैसे जैसे ये सब हो रहा था, ये मामला अब सिर्फ 2-3 देशों के बीच का नहीं रह गया था। ये देखते ही देखते एक ग्लोबल सुपर पावर टकराव बनता जा रहा था। तो अब असली सवाल ये बन गया था, क्या ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की थी, या अब ये अमेरिका बनाम चीन की शक्ल ले चुकी थी? अचानक से पूरा सीन ही बदल गया। अमेरिका अकेला पड़ता दिख रहा था। चीन खुल्लम खुल्ला नाकेबंदी को चुनौती दे रहा था। रूस, चीन और ईरान के साथ खड़ा था। और ऊपर से चीन ने अमेरिका को पब्लिकली चेतावनी भी दे दी कि पीछे हटो। मतलब एक नया ग्रुप बन रहा था जो सीधे सीधे अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा था।
इस संकट की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ 40 मिनट लंबी फोन कॉल करनी पड़ी। भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पे बहुत निर्भर करता है और इस वजह से वो भी इस टेंशन को लेकर बहुत चिंतित था। अब ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका था। तो कुल मिला के बात यह हुई कि अमेरिका का जो शुरुआती प्लान था वो बुरी तरह से बैकफायर कर गया। जो लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच थी वो अब अमेरिका बनाम एक पूरे ग्रुप की लड़ाई बन गई और इस तरह एक ज्यादा बड़ी और खतरनाक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही खतरनाक और अनसुलझे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब समंदर में बड़ी बड़ी ताकतें आमने सामने होती हैं तो पहले पलके कौन झपकाता है? हॉर्मुज के स्ट्रेट में शतरंज की ये बाजी अभी भी जारी है और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगला मूव क्या होगा।